अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 16 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज की मार्केट का हाल अहवाल देख लेते हैं। आज की मार्केट हमारे पास जो है 1 इंच के चार्ट पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाई और हायर लोज मार्केट बनाते हुए वेबसाइट की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल हॉट कंडीशन में है, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, उसकी वजह से मार्केट ने अपसाइड जाना है, और गोल्ड और ऑयल और सिल्वर तीनों ने। अच्छा, हम गोल्ड के चार्ट पे देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट पे हमारे पास एक लेवल है जो 3415 से 3413 का मैंने आपको यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, और यहाँ पे एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, और यही हमारे पास एक अच्छा जोन है। यहाँ से मार्केट को अगेन बाय साइड देख सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे एक हमारे पास बेहतरीन एफ मौजूद है, जो कि मैंने ग्रीन रेक्टेंगल में मार्क किया हुआ है, और ये एफ मैं आपको बता दूँ कहाँ पर हमारे पास ये तकरीबन 3395 से हमारे पास 3414 पे हमारे पास ये कैफीज है। यानी कि आपके पास बाय जोन जो है एक 3420 से लेकर 3415 के बीच एक अच्छा बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम अगेन इसको यहाँ पे बाय जोन बाय करेंगे। अगर थोड़ा सा और मार्केट इसको नीचे आके एफ को लेती है तो हम फिर 3400 के जोन से अगेन हम बाइंग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक नीचे एफ मैंने मार्क किया हुआ है। हमारे पास एक डाउन साइड पे नीचे एफ भी है, और यहीं पे हमारे पास एक आर भी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसको भी हम जहन में रखेंगे, ये आप अपने पास मार्किंग कर लें। और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर हायर साइड और हायर लोज का है। और अगर हम 4 के चार्ट पे जाके मार्केट को चेक करें, 4 के चार्ट पे हमारे पास मार्केट का सिनारियो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 1 पे भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने यहाँ पे आके कंप्लीट कर लिया है। इस एरिया पे यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था डाउन, और यहाँ पे आके अगेन मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, और अब हम मार्केट को 3500 तक देख रहे हैं। अच्छा, 3500 तक हमारे पास कब जाएगी मार्केट? जब हमारे पास ये बाइंग जोन जो मैंने बताया 3415 से 3420 तक का जो बाइंग जोन है हमारे पास, इस जोन को हम देखेंगे। यहाँ से हम कम्प्लीटली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे मार्केट की। और अगर सेलिंग साइड की बात करें तो सेलिंग साइड अभी हमें इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास सेलिंग जोन कहाँ पर है। अच्छा, 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट इस एरिया को अगेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना रही है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, बल्कि इसको रेजिस्टेंस ही आप लें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं, इसको हम ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने 2 बार इसको यहाँ पे टैप किया रेजिस्टेंस के तौर पे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के तौर पे, और यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाई, बल्कि अगेन मार्केट ने सेंटर में इसको अगेन रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है अगर मार्केट अगेन अपने इस रेजिस्टेंस को टैप करती है, जो कि इस वक्त हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई है। इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास इस वक्त रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। इसको मैंने इसका कलर मैंने रेड कर दिया है। तो अगेन मार्केट अगर इस एरिया को हमारे टच करती है, जो कि 3435 है, और देन हम 3444 से सेलिंग लेंगे। एक माइनर सी सेलिंग हमारे पास आएगी जो 100 या वो 150 पिप्स तक, इससे ज़्यादा की हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और मज़ीद अगर हमने सेलिंग लेनी हो तो आप 3415 तक या 3420 तक अगेन आप सेलिंग देख सकते हैं। अगर मार्केट इस आरबीएस को ब्रेक डाउन देती है डाउन साइड पे, तो आप 3415 तक, देन नेक्स्ट 3400 तक अगेन आप सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज़ सेलिंग आज अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाइंग अपॉर्चुनिटी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मार्केट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को रिस्पेक्ट कर रही है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे मार्केट चल रही है। वार सिचुएशन बड़ी हॉट चल रही है, इसलिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। इसके अलावा अगेन हम इसको 1 के चार्ट पे ले आते हैं। 1 के चार्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे मज़ीद कोई एरियाज़ नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें, तो हमारे पास कंप्लीटली मार्केट बाइंग में है। आज की मार्केट में इतना कुछ खास सिनारियो हमारे पास आ नहीं रहा, इसलिए हम जस्ट 2 एफईजीज़ हैं हमारे पास, और एक हमने सपोर्ट एरिया मार्क किया जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के तौर पे है। इसको हम देखेंगे। अच्छा, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारे पास इस वक्त ओवरबाउट है, इसलिए हमें माइनर सेलिंग दिख रही है 3435 तक। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं आपको कि इस वक्त जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है, हमारे पास इस वक्त स्ट्रक्चर यहाँ से बल्कि बन रहा है। यहाँ से हम देखेंगे इसको, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है। हम इसको अगेन इस तरह से देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। मार्केट को इस तरह से इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। इस वक्त मार्केट हमारे पास आप कह सकते हैं कि बुलिश
वेज बना रही है और बुलिश फ्लैग पैटर्न भी आप देख इसको कह सकते हैं कि मार्केट जो हमारे पास बुलिश वेज पैटर्न बना रही है, तो हम अगेन इसको डाउन साइड से जस्ट 3415 या 3400 के लेवल 3410 तक, इससे ज़्यादा हम मार्केट को नहीं देख सकते, क्योंकि 3410 3405 पे हमारे पास एफ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहला लेवल देखेंगे बाइंग का 3415। अगर 3415 डाउन साइड मजीद मार्केट आती है तो 3405 3404, यहाँ से प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद हम अगेन एक लॉन्ग साइड बाइक एंट्री प्लान करेंगे जो 200 पिप्स से अबव हम जाके देखेंगे 1:3 का एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो हम प्लान करेंगे। अच्छा, क्विकली ज़रा हम ऑयल पे देख लेते हैं। ऑयल भी हमारे पास बिल्कुल इस वक्त सेम पैटर्न बना रही है। अगर आप यहाँ पे नज़र मारें तो मैं यहाँ पे भी इसकी मार्किंग कर देता हूँ। इस वक्त ऑयल और गोल्ड दोनों सेम पैटर्न में चल रहे हैं 1 इंच के चार्ट पे, दोनों का सेम पैटर्न है। मैं इसकी भी मार्किंग आपको यूँ करके बता देता हूँ। ऑयल भी हमारे पास सेम पैटर्न है। अगर आप दोनों पैटर्न चेक करें, गोल्ड का ये ऑयल का है, और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का पैटर्न भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड और ऑयल, अगर गोल्ड और ऑयल में आपने दोनों में ट्रेड करनी है तो आपने बाय साइड एंट्री चेक करनी है। इसके अलावा हम सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर भी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी में है। सिल्वर को भी देख लेते हैं एक नज़र। अच्छा, सिल्वर में फ़िलहाल इस वक्त ये पूरा रेंजिंग जोन है 1 इंच के चार्ट में। ये वाला एक रेंजिंग जोन हमारे पास आ रहा है पूरा, बल्कि यहाँ तक इसको आप लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये हमारे पास एक रेंजिंग जोन आ रहा है। इस रेंजिंग जोन को जब मार्केट ब्रेक डाउन देगी डाउन साइड पे, तो हम इसको डाउन साइड या अप साइड पे, जहाँ पे हमें ब्रेक डाउन दिया, हम उसके बाद इसको ट्रेड करेंगे अप साइड पे। सिल्वर में भी आपने बाय साइड पे ही रहना है, और ऑयल पे भी आपने बाय साइड में रहना है, देन गोल्ड पे भी आपने बाय साइड में रहना है। तो आपको तीनों स्टॉक मैंने बता दिए, तीनों एसेट्स में आपने बाय साइड की ट्रेड लेनी है। चूँकि हम गोल्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो गोल्ड पे हमारा फोकस बाय साइड पे रहेगा। सेलिंग साइड पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो जस्ट स्कैल्पिंग के अलावा कोई एंट्री ना लें, और बाय साइड पे आप बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ अपनी ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, सेल में ना बैठें। मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि सेल में ना बैठें तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इस वक्त मार्केट हमारे ज़ोन्स को रिस्पेक्ट कर रही है जो हमने मार्क किए हैं, लेकिन हम टेक्निकल पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत हॉट है। तो इसलिए हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ चलेंगे। और आज का डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूज़ डेटा क्या है, उसके हिसाब से भी फिर मार्केट को ट्रेड करेंगे। अच्छा, आज का जो न्यूज़ डेटा हमारे पास है इतना ख़ास नहीं है, रेड न्यूज़ नहीं है हमारे पास, मीडियम न्यूज़ है, उसको हम इतना प्रेफर नहीं करेंगे। और कल हमारे पास फिर रेड न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स का और रिटेल सेल्स की न्यूज़ आनी है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीक हमारे पास 18 जून को एफएमसी है, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कट भी है। इंटरेस्ट रेट कट सिचुएशन को देखते हुए मैं भी एक्सपेक्टेड है कि रेट कट हो, बट इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रेट कट हो। रिमेन अनचेंज डेटा देख रहा हूँ मैं इंटरेस्ट रेट का, कि वो रिमेन रहेगा, जो पिछला डेटा है 4.5 का, उसी पे ही रहेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो हम मार्केट को डाउन साइड देखेंगे अगेन 3300 तक, और 3300 से नीचे भी हम मार्केट को देख सकते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा भी है 18 तारीख को, और एफएमसी भी है। तो इस वीक हमारे पास बहुत हॉट डेटा है, और मार्केट अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को रिस्पेक्ट देती है तो डेटा हमारे पास काम नहीं करेगा। अदरवाइज़ डेटा सिर्फ जस्ट काम करेगा उस वक्त जब तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक उसका इम्पैक्ट रह सकता है। उसके बाद मार्केट अगेन अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से ही चल जाएगी। तो ज़्यादा टेक्निकल पे अभी आपने जो ट्रेड करनी है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अगर आप टेक्निकल डेटा पे ट्रेड करें तो चार्ट के हिसाब से तो उस पर करें। अदरवाइज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर मद्देनजर में रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप अभी तक का यही डेटा है, मजीद कुछ खास डेटा है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इंशाल्लाह मजीद कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कोई ट्रेड आती है तो आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।